डिसोल्यूशन में थ्योरी पढ़ी, सेक्शन 48, सेक्शन 49, फर्म्स डेट, प्राइवेट डेट, एसेट्स, लायबिलिटीज कैसे सेट ऑफ होती हैं, एसेट्स को क्या किया जाता है, रियलाइज, लायबिलिटीज को क्या करना होता है, सेटल, वो सब किया। फिर रियलाइजेशन अकाउंट के 5 स्टेप्स आप लोगों ने सीख लिए कैसे चलते हैं, कॉपी पेस्ट, एडजस्टमेंट्स, अनटोल्ड स्टोरी, या फिर अपना एलियंस, और लास्ट स्टेप टोटलिंग, वो भी सीखा। रियलाइजेशन कैसे, कैपिटल कैसे, और लोन के साथ कैसे खेला जाता है। लोन ऐसे बैठे हो तो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, एक ही साइड में बैठे हो तो आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। प्लस उसमें भी अगर लोन थोड़ी कम अमाउंट में जा रहा है, इवन ज्यादा में भी जा रहा है, जैसे 5,000 वाले को 4,000 दिया, 1,000 को क्या बोल देंगे, रियलाइजेशन। ऐसा भी आ सकता है, हालांकि आपकी बुक में नहीं है, कि 5,000 वाले को 6,000 देना पड़ गया, उस केस में भी 1,000 को क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन ही बोलेंगे। जाएगा तो वहीं पे, ज्यादा दो तो भी, कम दो तो भी। अब एक क्वेश्चन फॉर्मेलिटी से करना है, हालांकि इसके आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। ये कौन सा क्वेश्चन है भैया, हमें इतना पता है, हमारा पहला स्टेप है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कहां से करना होता है, बैलेंस शीट से। बट व्हाट इफ बैलेंस शीट ही नहीं गिवन मुझे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। तो ऐसे केस में मुझे पहले बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन में पंगा क्या था, एक ही क्वेश्चन है, फॉर्मेलिटी से बस इसे करना है, आगे बढ़ेंगे फिर अपने एंट्रीज के मुद्दे पे। देखो फॉर्म शुरू हुई है 24 में, डिसोल्व कब हो रही है ना, ये चीज। अब सर कर दो बस फिर ना, चक्कर पता है क्या है, मैं बैलेंस शीट बना देता अगर मुझे डेटा 31 मार्च 25 का ही दिया होता। मुझे डेटा दिया हुआ है पिछले साल के बिगिनिंग का, मतलब मुझे पूरे पिछले साल का पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रोड डाउन से कैरी डाउन लाना पड़ेगा पिछले साल की, फिर जाके बैलेंस शीट बना पाऊंगा। इशू इज मुझे जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है वो इस दिन की बनानी है, बट उस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखनी है वो भी तो इस दिन की लिखनी है। पर मुझे जो कैपिटल दी हुई है वो ब्रोड डाउन वाली दी हुई है, तो इसे ब्रोड डाउन को पहले कैरी डाउन पे लेके आना पड़ेगा। कैसे, ये चीज है, आईओसी बनता है 5%, लॉस भी हुआ है, ड्रॉइंग्स भी हुई हुई है। लॉस, आईओसी, ड्रॉइंग्स, 3 चीजें हैं। तो ये देखो वर्किंग नोट जब बनेगा, पहले मेमोरेंडम नहीं बनेगा, उससे पहले पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, जिसमें ब्रोड डाउन के बाद मुझे 3 चीजें, 2-3 चीजें थी जो दिखानी थी। क्या क्या, लॉस, ड्रॉइंग्स, और एक चीज और क्या थी, आईओसी। आईओसी इसने क्यों नहीं दिखाया वो देख लेते हैं। अच्छा लॉस है, हमें हुआ ही क्या है, लॉस। लॉस वाले साल में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आईओसी दिया ही नहीं जाएगा, चलो वो पुराना टॉपिक भी वापस आ गया। तो ये करके ये कैरी डाउन आ गया। अब मैं बना सकता हूँ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ये जो बैलेंसेस आए ये मैंने यहाँ पे रख दिए। इसके अलावा जो बाकी है वो क्वेश्चन में गिवन था। सर क्या, क्रेडिटर्स कितने हैं, बस एक यही चीज थी है ना, और तो कुछ है नहीं। तो मेरे पास कैपिटल के बैलेंसेस हैं ये 3, ये हैं। तो मेरे पास अगर इतना मुझे पता है ए इज इक्वल्स टू एल प्लस एल, मेरे पास सी, मेरे पास बैलेंसिंग फिगर ए आ जाएगी, ये बैलेंसिंग फिगर होगी सन्ड्री एसेट्स 330। अब इसे मैं करूंगा ऊपर कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करूंगा तो राइट वाली चीज लेफ्ट, लेफ्ट वाली चीज राइट, 330 40 दो ही चीजें जा सकती हैं, 330 40। अब क्वेश्चन क्या कहता, कहता 7,000 का खर्चा आ गया, ओके कर दिया पे। 320 एसेट्स का मिला, 330 की जगह 320 मिल गया। कैरेक्टर्स को लेके क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें पता है अनटोल्ड स्टोरी, हम अपने आप पे करेंगे। 40,000 के थे, हमने अपने आप पे कर दिए। जो बैलेंस निकला यहाँ पे लिखा रेशो में, यहाँ लिखा बाय में, यहाँ लिखेंगे 2 में। ये मैं नई वाली बना रहा हूँ। पहले जो पार्टनर्स कैपिटल बनाया था वो बनाया था बिफोर डिसोल्यूशन, अब वाला जो बन रहा है ये है आफ्टर डिसोल्यूशन। अब इसके बैलेंस निकला है 2 कैश, इसे कैश अकाउंट में लेकर जाएंगे प्यारे हो, यहाँ लिखा है 2 में, यहाँ लिखेंगे बाय में। और ये क्या है, कैश का ब्रोड डाउन तो था नहीं मेरे पास तो कैश का था ही नहीं, कुछ सन्ड्री एसेट्स थी, तो ब्रोड डाउन तो लिखा नहीं। रियलाइजेशन में जो लिखा था बाय कैश वो यहां पर हो जाएगा टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में आया था 2 कैश, यहां पर हो जाएगा बाय रियलाइजेशन, और ये मैच हो जाएगा। क्लियर, ये कौन सा क्वेश्चन था, बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, वी नीड टू प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। और मेमोरेंडम बैलेंस शीट के टाइम पे भी ब्लफ कैसे हो जाता है, अगर वो 31 मार्च को बनानी है तो कैपिटल्स बैलेंसेस भी सारे कौन से होने चाहिए, 31 मार्च वाले। पर मुझे बैलेंस कौन से गिवन थे, 1 अप्रैल वाले, तो पहले मैंने उन्हें ट्रेवल करवाया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ब्रोड डाउन से कैरी डाउन पे लेकर आया, फिर मेमोरेंडम बनी। क्लियर। अब आओ जी अपने असली मुद्दे पे, एंट्रीज वाला टॉपिक। जी ये क्वेश्चन है, कहता रियलाइजेशन का खर्चा आया तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कॉपी पेस्ट नहीं करना, सीधा एंट्री। 5,000 का खर्चा किसने दे दिया, तरंग ने दे दिया। क्या लिखा था ही विल बियर एक्सपेंस, करना किसे था,
हमें, तो एंट्री आज क्या डाल देंगे, रियलाइजेशन टू तरन। फिर कहता 5,000 का खर्चा फर्म ने दे दिया मदन के बिहाफ पे, तेरी ऐसी की तैसी, खर्चा था किसका, कर किसने दिया, मतलब हमारी तरफ से टू बैंक तो हो गया, जेब से पैसा तो गया, पर हम अपने इस रियलाइजेशन में नहीं लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे इसे, मदन की जेब से निकाल लेंगे। पवन मेरा पार्टनर है, मैंने उसे बोला था बात सुन ले सीधी, तुझे 20,000 रुपया देंगे खर्चे वर्चे मिला के, खर्चा कितना आया, खर्चा किया किसने, वो तो वैसे ही उसने करना था, इंक्लूडिंग था, हमने बस क्या देना है, हम क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन टू पवन 20,000, बाकी इग्नोर, कुछ नहीं देखेंगे। 8,000 आया, 3,000 हमने करना है, बाकी का 5,000 उसने करना था, सारे का सारा 8,000 ही किसने दे दिया, ओहो, हमने क्या बोला था भाई 3,000 हम करेंगे, हमने 3,000 भरना था, पर हमने भर कितना दिया, 8,000 भर दिया, भरना हमने 3,000 था, तो 3,000 हम दिखाएंगे अपने रियलाइजेशन में, बाकी का 5,000 जो हमने दे दिया वो तेरी जेब से निकालेंगे, हु आर यू, रवि, तो ये करेंगे, 3 हम लिखेंगे अपने रियलाइजेशन में, 5 नहीं हम लिखेंगे रियलाइजेशन, वो तेरी जेब में लिखेंगे, ऐसे रैंडमली। ये आ जो खर्चा है 5,000 का, मेन ज़्यादा यही तंग करते होते हैं बोन वाले, ध्यान से, 5,000 का खर्चा है, भरना और पे करन नहीं करना है, तो मेरा कुछ लेना देना है, इग्नोर, नो एंट्री। मनोज ने बोला सारा काम मैं करूंगा, तुम बस मुझे कितना दे दो, 10,000 दे दो, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू। देव कहता मुझे 15,000 दे दो, खर्चा मुझे किस चीज़ का दो, 15,000 डिसोल्यूशन करवाने का, ये तो नहीं लिखा उसने कि मैं तुम्हारे खर्चे भी भरूंगा, ये तो नहीं कह रहा कि आई विल बियर एक्सपेंस, तो इसके अलावा फुल स्टॉप लगा के अलग लाइन लिखिए कि 8,000 का मैंने खर्चा भी दिया, तो ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन टू देव, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन टू बैंक, क्लियर, ये मैंने ही देना है, लिखा नहीं था कि ही विल बियर एक्सपेंस, तो उसके पल्ले नहीं डालेंगे, रियलाइजेशन टू देव, रियलाइजेशन टू बैंक। फिर कहता 5,000 का खर्चा किसने करना था, पवित ने करना था, जबकि कर किसने दिया, अब हमारी जिम्मेवारी है इनकी सेटलमेंट आपस में करवाना, इनकी सेटलमेंट हम कैसे करवाएंगे, हितेश बेचारे ने दे दिया, तो इसकी जेब में आज पैसा डाल लो, और इसकी जेब से पैसा, इसकी जेब से जब पैसा निकलेगा इसकी कैपिटल कम होएगी, कम होएगी मतलब, तो पवित टू हितेश, ये करेंगे आज की डेट में। ऐसे ही और बस 2-3 क्वेश्चन ऐसे और उठाने हैं, फिर एंट्रीज वाला काम भी हमारा खत्म। क्रेडिटर्स हैं 90,000 के, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख वाली, अच्छा ये वाला टॉपिक भी एक होता है बार्टर सिस्टम वाला, अब ये देखो ये नीचे वालों में नहीं आया, इसने सिखा देना है हमें, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन वाला मुद्दा। 90,000 के हैं, लैंड एंड बिल्डिंग ले गए फुल सेटलमेंट में, मैं क्रेडिटर्स को भी क्या बोलूंगा, रियलाइजेशन, लैंड को भी क्या बोलूंगा, रियलाइजेशन, और लेके भी कैसे गए हैं, फुल सेटलमेंट में, तो वैसे ही कट गए आपस में। सर हाँ जी सर, अगर ना लिखा होता फुल सेटलमेंट, फिर देखो 90,000 वाले मेरी 2 लाख की चीज ले गए, अब मुझे उनसे कितना पैसा लेना है, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन की तो एंट्री आती नहीं, लेकिन 1,10,000 की एंट्री में जरूर उनसे लेता, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,10,000, कि मेरी 2 लाख की चीज 90 वाले लोग लेके जा रहे हो, तो बाकी का 1,10,000 मुझे देकर जाओ, बैंक टू रियलाइजेशन। अभी क्यों नहीं किया, फुल सेटलमेंट था। फिर इसके बाद सोनू, डेटर्स उठा लिए, सोनू कौन है इनमें से, पार्टनर है क्या, ऊपर नीचे पढ़ो, पार्टनर ही है, ठीक है। पार्टनर ने 50,000 वाले 40 में उठा लिए, 40 की चीज आ रही है कि जा रही है, टू रियलाइजेशन, कौन ले गया, तो एंट्री क्या बनेगी, सोनू टू रियलाइजेशन। 1,800 का खर्चा सोनू ने की है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अब हम सोनू को रियलाइजेशन टू, मशीन है किताबों में पहले नहीं लिखी थी, आज अनरिकॉर्डेड वाली को मीता उठा के लेगी, हु इज मीता, मीता इज अ पार्टनर, जिसकी बाजार में वैल्यू 15,000 थी पर वो 11 में लेगी, 15 और 11 का डिफरेंस रीवैल्यूएशन का काम है, दिखाना 4,000, रियलाइजेशन तो जितने में गए उतना ही दिखाएगा, तो 11,000 मित्ता चीज उठा के लेगी, मामा जी की लड़की थोड़ी ऐसी दे देंगे, हम क्या करेंगे, उसकी जेब से पैसा लेंगे, चीज लेके गई हमारी, उसकी कैपिटल कम करेंगे, कैपिटल कम होने पे तो मित्ता कैपिटल टू रियलाइजेशन। चलो जी, सोनू कहता वाइफ का लोन मैं पे करूंगा, हम पे करते तो क्या लिखते, रियलाइजेशन टू बैंक, वो पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू सोनू, ये आ गया जी। फिर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने पे कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ने पे तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स, आओ प्यारे वो आगे, ये वाले हैं, अच्छा है, आओ जी। फर्नीचर 70,000 का 68 में बेचा, और ऊपर से 2,000 रुपये मुझे और देने भी पड़ गए, पैसे आए 68 में से भी 2,000 चले गए, तो नेट मेरे पल्ले क्या है, तो लो जी, बैंक टू रियलाइजेशन 66, कट फट करके नेट लिख लिया।
अधिराज कहता 35,000 का लोन, कौन है भाई, पार्टनर है, पार्टनर है, इसका लोन हमने पे किया तो इसको तो रियलाइजेशन में लेके नहीं जाएंगे, इसको क्या लिखेंगे, अधिराज लोन्स टू, अगर उसका 35 का लोन 34 में पे किया होता तो हम लिखते हैं अधिराज लोन 35 टू बैंक 34 टू रियलाइजेशन 1000। आगे पे आ रहे हो, 80,000 का स्टॉक है, आधा बंदा ले गया डिस्काउंट करवा के, बाकी का बाजार में बेचा। हाँ ये भी तंग करते हैं बच्चों को। 80,000 का है, दो पार्ट्स में बटा, आधा आधा, जो ऊपर वाला आधा था 50% वो कैसे गया, 20% डिस्काउंट के, 20% डिस्काउंट बनता है 8,000, मतलब 32,000 में कौन ले गया, करण, पार्टनर, वो लिखा ऊपर करण। बाकी का जो आधा था वो कैसे बेचा, 30% प्रॉफिट पे, 30% प्रॉफिट मतलब इसका 30% ये बनता है, इतने में बेचा। जो बाजार में बेचा उसके लिए तो लिख लोगे बैंक टू रियलाइजेशन, जो बंदा ले गया उसके लिए लिख लोगे के टू रियलाइजेशन। ठीक है जी। बिल था, ये भी प्यारा है, 3,000 का, अंडर डिस्काउंट डिसऑनर हो गया था, एक्सेप्टर हैड बिकम इंसॉल्वेंट एंड हेंस द बिल हैज नॉट बीन मेट बाय द फर्म। चक्कर अब ये है भैया, एक बिल था, ये लो, मैंने इससे पैसे लेने हैं, बिल के ऊपर इसने क्या लिख दिया, बड़ा बड़ा केपी, ठीक है जी, केपी मुझे पैसे देगा, तो केपी ने अपने साइन वाइन किए हुए, मैं बैंक के पास गया, बैंक यार ये पकड़ो पैसे दो, बैंक ने मुझे पैसे दे दिए, मुझे चाहिए थे जल्दी पैसे, अब ड्यू डेट आई 2-4 महीने बाद, बोलो पैसे नहीं दे रहा सर, मुकर गया, मुकर गया, ओहो लो आप तो पकड़ो पैसे, बैंक के साथ कौन पंगा ले, मैंने इसको तो पैसे दे दिए, मैंने इसको बोला भाई पैसे दे, सर तंगी चल रही है नहीं है सर, जाओ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी यहाँ पे केस है। बिल था, डिस्काउंट करवाया था बैंक से, डिसऑनर हो गया, पार्टी डिफॉल्टर निकली, उस केस में क्या, हमें तो पैसे देने ही पड़ेंगे, लायबिलिटी है, पे करनी पड़ेगी, तो हम क्या लिख लेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन सामने वाली पार्टी मुझे पैसा नहीं दे रही, इसकी जगह ये भी हो सकता है कि सामने वाली पार्टी 40% देने को तैयार है, एक्सेप्टर जो था उसने कितना दिया 40, तो मैं क्या करता, इधर मैं लिख देता रियलाइजेशन टू बैंक 3,000 कि मैं 3,000 दूंगा बैंक को, और ये मुझे कितना देगा, बैंक टू रियलाइजेशन 1200, 40% 3,000 का, तो इधर से आया बैंक टू रियलाइजेशन, इधर से आया रियलाइजेशन टू बैंक, ऐसे खेलते, पर फिलहाल वो कुछ भी नहीं दे रहा, तो एक ही एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू बैंक, फोर्थ वाले की, ये रही प्यारे, ये आ गई एक एंट्री। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस पड़ा है, तो आज कर देंगे पार्टनर्स टू पी एंड एल रेशो में, खर्चा है 2,000 का, अधिराज ने कर दिया, ऐसे कैसे बेचारे से खर्चा करवा लिया, उसकी जेब भरो, आज क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन टू अधिराज। करने चलो, आओ जी। सारे पार्टनर्स कहते हैं रियलाइजेशन की प्रोसेसिंग करो, विल बी कम्प्लीट बाय सन, सारा करता करता सन को बना दिया, हम उसे 10,000 देंगे, खर्चे वर्चे भी वो करेगा, और क्या देंगे उसे साथ में, ये देखो 10,000 के साथ साथ 2% टोटल वैल्यू रियलाइज्ड का भी देंगे। कुछ एसेट्स हमने बेची हैं 12 लाख में, बाकी की बची कुछ जो क्रेडिटर्स की वैल्यूएशन के बाद निकला है 3,000। इस पॉइंट को समझो, हमारा एक पार्टनर है, उसे जिम्मेवारी दी है सारा काम करने की कि भाई हम तुझे कमीशन दे देंगे ऐसे और ऐसे, एक तो 10,000 उसे देना ही देना है, अच्छा उसने इकट्ठा करके लिखा, एक उसे क्या देना है 10,000 देना है, उसके अलावा तुझे क्या देना है, एसेट्स का 2%, एसेट्स नेट नहीं, एसेट्स का क्या बोल रहे हैं, टोटल 2% ऑफ टोटल। सर नेट और टोटल में क्या डिफरेंस है, नेट का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके जो आता है, वो नेट हो गया, क्योंकि कुछ पैसा आएगा तो कुछ पैसा जाएगा भी, टोटल का मतलब क्या हुआ, सारा जो भी आएगा एसेट से, तो एक 12 लाख आया, रिमेनिंग जो थी पे करने के बाद कितना बना, टोटल 12 और 3 15 लाख का 2% 30,000, और ऊपर कितना था वैसे ही जो देना उसे, टोटल हो गया, रियलाइजेशन टू सन 40,000। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस पहले क्या होके बैठे हैं, आज क्या करेंगे, पार्टनर्स टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, ये देखो क्या लिखा है, कहता चलो अच्छी बात है, बोल रहा डिटेलिंग में जाएंगे, 2% ऑफ द टोटल वैल्यू रियलाइज फ्रॉम द एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन, सम एसेट्स, क्या लिखा, सम एसेट्स वर सोल्ड फॉर कैश एट क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 12 लाख, सम, उसके बाद पढ़ो आगे, एंड रिमेनिंग वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स एट 3 लाख। अरे हमारी तो पेमेंट भी तो जानी थी ना, हमारे पास तो 15 ही आया, अगर वो क्रेडिटर ना लेके जाते मेरे पास कितना पैसा आता, एक चीज समझो, मेरे पास पहले 12 लाख आया, अगर मैं बाजार में बेचता वही 3 लाख, तो कितना आता, 3 आता, टोटल मेरे पास कितना आता, उसमें से 3 लाख मैं क्रेडिटर को दे देता, नेट क्या बचता, 12 बचता, अगर मैं 12 ले लूंगा मतलब मैंने टोटल की जगह कौन सा खेल खेल लिया, मैं तो नेट कर दिया,
अगर मैं क्रेडिटर को नहीं दूंगा, मुझे लायबिलिटियां नहीं एडजस्ट करनी ना, ए माइनस एल करने पे नेट बनता है, एल को ना कंसीडर करने पे टोटल बनता है, मुझे टोटल का 2% लेना है। अगर ये क्रेडिटर को नहीं दूंगा तो क्या करता, बाजार में बेचता, बाजार में बेचता तो टोटल 15 बनता, तो टोटल इसलिए ऐसे देखना। अब आओ जी आगे, आउट ऑफ द स्टॉक 1,20,000, किरण मेरी पार्टनर है, 1/3 स्टॉक उठा के लेगी 25% के डिस्काउंट पे। कितना उठा के ले गई, 1/3, पीछे क्या बचा, 2/3, 1/3 बनता है 40,000, पीछे बचता है 80,000। ये जो 40,000 वाला है किरण कितने में लेके गई है, 25% के डिस्काउंट पे, मतलब 10,000 के डिस्काउंट पे किरण जी ले गए 30 में। तो किरण जी को कैसे दे देंगे, ऐसे थोड़ी दे देंगे, ये क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को कम करेंगे, कैपिटल कम होने पे डेबिट होती है, एंट्री बनेगी किरण कैपिटल टू रियलाइजेशन लिखी होगी नीचे। फिर उसके बाद बाकी का जो बचा 50% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग तो ये है, इसका 50% मतलब ये 50% ऑफ रिमेनिंग। इसको क्या करो, क्रेडिटर उठा के ले गए फुल सेटलमेंट में, क्रेडिटर उठा के ले गए मतलब नो एंट्री, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर भी रियलाइजेशन है, ये भी रियलाइजेशन, एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू, तो इसकी तो एंट्री नहीं है, ये तो काटा ही बच गया। बाकी जो बच गए बैलेंस, बैलेंस मतलब ये कितने में गए, ये 25,000 में गए, गए तो पैसा आए, इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू रियलाइजेशन। तो एक इसकी एंट्री है किरण टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, किरण टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। आगे जी, बिल है आउटस्टैंडिंग पड़ा है 3,000 का, वह सेटल थ्रू अनरिकॉर्डेड एसेट। तो ये बिल रियलाइजेशन, अनरिकॉर्डेड एसेट भी रियलाइजेशन, 3,000 10,000। पर चक्कर ये, इस क्वेश्चन में उसने नहीं लिखा फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट लिखा होता तो नो एंट्री बन जाता, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। पर इसमें उसने क्या लिखा है, 3,000 वाले बंदे को 10,000 की चीज दे दी, अल्टीमेटली वो बंदा मुझे 7,000 देगा, तो एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन 7,000। बस ये था भाई आपका कौन से वाला काम, डिसोल्यूशन। फ्लैशबैक में जाओ, अभी तक हमने डिसोल्यूशन में क्या क्या चीज पढ़ी, फर्म्स डेट, अपना प्राइवेट डेट, सेक्शन 48 जो किसमें डील करता है, लॉसेस में और एसेट्स की सेटलमेंट में, 49 किसमें डील करता था, फर्म और प्राइवेट वाले में। फिर उसके डिफरेंसेस के बाद आपने क्या पढ़ा, रियलाइजेशन में कॉपी पेस्ट कैसे चलता है, 5 केसेस में हमने उसका कॉपी पेस्ट किया था। कौन से थे 5 केसेस, जल्दी, मतलब कॉपी पेस्ट के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद एलियंस और अनटोल्ड स्टोरी, फिर लास्ट में टोटलिंग हो जाती है। लोन भी खेल लिया, लोन अगर ऑपोजिट साइड हो दे कैन बी सेटल्ड अगेंस्ट ईच अदर, एक ही साइड हो तो पे ऑफ ही करना पड़ता है। और लोन में भी अगर कम या ज्यादा पैसा दे दो देन डिफरेंस विल बी कंसीडर्ड एज रियलाइजेशन। और अभी कौन से केसेस की, पार्टनर्स के साथ कैसे खेला जाता है। और अगर क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट नहीं गिवन है तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। पर मेमोरेंडम के टाइम पे भी देखना पड़ेगा कैपिटल क्लोजिंग वाली गिवन है या ओपनिंग वाली, कैपिटल्स आर गिवन ऑफ क्लोजिंग पीरियड तो ओपनिंग पीरियड, तो क्या करेंगे, पहले पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, ब्रॉड से कैरी पे लाना पड़ेगा। क्लियर है जी। ज्यादा चांसेस क्या है डिसोल्यूशन में से आने के, एक नंबर का भी थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन 48 49 वाला, या डिफरेंस की तरह आ सकता है कुछ। और उसके अलावा जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो कौन सा होगा, एंट्रीज वाला होने के चांसेस है। ज्यादा चांसेस के हैं जो आप ये रियलाइजेशन अकाउंट पूरा बनाते हो, लाइक आपको ऐसे पूरा क्वेश्चन दिया होगा पर एंड में उसने प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट की जगह क्या बोला होगा, पास जर्नल एंट्रीज। क्लियर। तो पहली एंट्री कौन सी बनती है, कॉपी पेस्ट की। कॉपी पेस्ट के लिए उसने साथ में लिखा होगा कि दीज एंट्रीज आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आप सिर्फ बाकी का काम करो। क्लियर। वो ना भी बोले तो आपने कॉपी पेस्ट भी खुद ही कर देना है। कैसे करेंगे, कॉपी पेस्ट में क्या करोगे, डेटर्स ये सब पहले क्या होके बैठे हैं, आज क्या करोगे, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू गुडविल टू फर्नीचर टू, हो गया कॉपी पेस्ट। इधर से कौन कॉपी पेस्ट हो सकता है, सॉरी ये नहीं, बस एक ही है। पहले क्रेडिट होके बैठे हैं, आज डेबिट, तो क्या करेंगे जी, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। फिर उसके बाद नीचे देखना शुरू कर दोगे, स्टॉक कितने में गया, जैसे अभी ऊपर सीख के आए हो एंट्रियां। बाजार में बेचा तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू रियलाइजेशन। सूर्य ने ले लिया तो क्या लिखोगे, सूर्य टू रियलाइजेशन। फर्नीचर बाजार में गया, बैंक टू रियलाइजेशन। कंप्यूटर बाजार में बिके, बैंक टू रियलाइजेशन। डेटर्स बिके हैं, बैंक टू रियलाइजेशन। आउटस्टैंडिंग बिल था, पे की है, रियलाइजेशन टू बैंक। उसके बाद ये सारे रियलाइजेशंस का डिफरेंस निकाल लोगे, प्रॉफिट या लॉस आएगा, दैट प्रॉफिट या लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन रेशियो। या तो हो जाएगा रियलाइजेशन टू एबीसी या हो जाएगा एबीसी टू। क्लियर है जी। ये है हमारा डिसोल्यूशन।